भागलपुर विक्रमशिला सेतु पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को आखिरकार बेली ब्रिज बनाकर 7 जून को विधिवत उद्घाटन कर ही दिया गया। पूर्वांचल और सीमांचल के लोगों को लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार आज खत्म हो गया। उद्घाटन के साथ ही पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई और एक बार फिर विक्रमशिला सेतु पर रफ्तार लौट आई। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद हजारों लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी थी कि आखिर कब पुल पर आवागमन सामान्य होगा। ऐसे में बॉर्डर रोड संगठन यानी BRO ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कम समय में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर दिखाया। खास बात यह रही कि BRO की टीम ने जिला प्रशासन को जो समय सीमा दी थी उसी के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर पुल को तैयार कर दिया गया। दिन रात की मेहनत और तकनीकी दक्षता का परिणाम आज लोगों के सामने दिखाई दिया। जब उद्घाटन के साथ ही पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, पुल के शुरू होते ही लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। यातायात व्यवस्था पहले की तरह सुचारू हो सकेगी। बेली ब्रिज का उद्घाटन न सिर्फ एक निर्माण कार्य की सफलता है, बल्कि यह लोगों की उम्मीदों और भरोसे BRO टीम ने खड़ा उतरे। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश था कि इसे जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जाना है। इसके आलोक में मैं, SSP साहब, हमारी पूरी टीम, सभी लोग लगे रहे। खास करके मैं BRO की टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड जितना भी हो सकता था हम लोगों ने किया, लेकिन BRO की टीम ने इसको सही समय पर पूर्ण किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश था उस निर्देश को हम लोगों ने पालन किया। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कमिटमेंट ये किया था आम जनता से कि 7 जून से पहले ये सब काम हो जाएगा। और आज आप लोग इस पुल पर चल के सैकड़ों की संख्या में लोग चले हैं और आप लोग खुद इसको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आम जनों को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने धैर्य और संयम रखा अभी तक, और अभी भी धैर्य और संयम रखें आगे, क्योंकि ये वन वे ही रहेगा हमारा। पार्ट टाइम कुछ लोगों को रुकना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए, तो धैर्य का पालन करें ताकि हम उनकी सेवा बेहतर तरीके से करें। सर, मजबूती को लेकर के 100 ट्रस्ट पहली बार बनाया है हिंदुस्तान में, तो हम लोग तो आप सामान्य तरीके से पुल पर चलते रहे हैं, इनको लेकर के क्या कहेंगे? आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि इस पर बड़े बड़े क्रेन भी मूव किए हैं, बड़े बड़े रोलर मूव किए हैं, जो आपने देखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सैकड़ों की संख्या में लोग मूव किए हैं एक साथ, तो आप समझ सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस पर पूरी नियंत्रण रख रहे हैं। डेली इसकी मेंटेनेंस भी करेंगे और उस मेंटेनेंस का वीडियो भी आम जनों को सपोर्ट करेंगे अपने ट्वीट के माध्यम से कि हमने मेंटेनेंस इसको किया। थैंक यू। ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ा। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं भागलपुर वासियों को बधाई देना चाहता हूं, अपनी पूरी टीम को, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, BRO को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे हम लोग पर्याप्त संख्या में एक शिफ्ट में कम से कम 25 से 30 हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे। चारों बेली ब्रिज के जो है दोनों साइड में रहेंगे और दोनों पुल के दोनों साइड में रहेंगे। भारी वाहनों को रोकना और छोटे वाहनों को जो है रेगुलेट करना, ये हमारी पूरी ट्रैफिक टीम यहाँ 24 घंटे रहेगी। और उनके लिए हम लोग यहाँ रहने के लिए बेसिक व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके से किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा वन वे में कुछ दूर जो है 10-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, तो जनता को इसको समझना पड़ेगा। जनता जैसे अभी धैर्य से काम की है, आगे भी हमारे साथ देगी, इसके लिए मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। और पुनः हमारी पुलिस की टीम और पूरा प्रशासन आम जनता के लिए तत्पर रहेगा। अनुभव की बात करेंगे अगर, तो ये हमारा BRO में हम लोग नॉर्मली बॉर्डर एरिया में काम करते हैं। शहरों में, आम शहरों में हमारा प्रेजेंस कम है। बिहार में तो हमने कभी BRO ने काम नहीं किया है। तो उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो पिछला 1 महीना, मैं 4 तारीख को यहाँ पर आया था जब ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके लिए जैसे ही पुल क्षतिग्रस्त हुआ था वैसे ही इसकी सूचना केंद्र सरकार को दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने BRO को जिम्मेदारी दी इसकी, और सेम डे हम अपने साथ 2 अधिकारियों की एक टीम लेकर के यहाँ आ गए थे। उसके बाद से निरीक्षण हुआ, उस पर प्रपोजल बना, उसका अप्रूवल हुआ और उसका कार्यान्वयन हुआ और आज ब्रिज तैयार है। तो जो ये पूरा 1 महीने का समय रहा मेरा यहाँ पर, ये एकदम एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में काम करना, मीडिया हर समय उपस्थित था और उससे अच्छी बात यह है कि ये बहुत पॉजिटिव वे में उपस्थित था। कहीं पर भी इसका कोई नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव एटीट्यूड कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा हम लोगों को। ये थोड़ा हम लोग के पुराने अनुभवों से एकदम फ़र्क है, जो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं टीवी पर, उससे एकदम फ़र्क है। बहुत ही पॉजिटिव प्रशासन, बहुत ही पॉजिटिव मीडिया और बहुत ही धैर्य वाले यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, जो इतने मुश्किल समय में होने के बावजूद धूप में उनको वेट करना पड़ रहा है, बोट से जाना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग जब भी कभी बोट से क्रॉस किए दूसरे तरफ जाने के लिए, जब उधर हमारा काम चल रहा था, कभी हमने किसी के चेहरे पर ये शिकायत का माहौल नहीं देखा जरा सा। तो बहुत ही अच्छा उनका सपोर्ट रहा।
हम लोगों ने इसको 2 दिन में प्रपोजल बनाया था जब ये क्षतिग्रस्त हुआ था, क्योंकि इसकी परेशानी जितनी लोगों को हो रही है उसका ज्ञान सबको था, और इसीलिए हमारे बीआरओ के डीजी साहब ने इस बात का तुरंत एक टीम बना के भेजा हम लोग को यहाँ पर। तो प्रपोजल बनाया 2 दिन में हम लोगों ने, और इसका कंस्ट्रक्शन करने में 5 से 6 दिन में सारे सामान आ गए। इसके 400 टन से ऊपर का सामान आया है कलकत्ता से, GRSE से एकदम ब्रांड न्यू सामान आया है, जिससे इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद हम लोगों ने टोटल 20 दिन का समय लिया है 4 ब्रिज को बनाने में। कितनी लंबाई है सर? 170 फीट का सबसे लंबा ब्रिज है, जहाँ क्षतिग्रस्त हुआ था वहाँ पर 170 फीट का है, और बाकी और 3 जो हैं वो क्रमशः 100 फीट, 90 फीट और 60 फीट के ये ब्रिज हैं 4। और इन सब चारों ब्रिजेस को क्लास 24 आर का बनाया है हम लोगों ने, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत हुई थी और प्रपोजल बना था। और ये आज से माननीय रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर 10 बजे ये कार्यक्रम अपने बड़ा खुशी हो रही है हम लोग को। से ही होगा, तो अभी आपके पास अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।